वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है बुधवार और मैं कर रही थी ब्लॉग स्टार्ट। तो मेरी हाउस वाइफ अभी नहीं आई हैं तो सुबह के काम है। मेरे को करने आज हेयर कलर। तो सबसे पहले तो ये वाला कपड़ा मैं चेंज करूँगी। हमेशा ऐसा कपड़ा पहनो जो आराम से ऐसे निकाल लो, वरना ऐसे निकालोगे तो बालों से आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा। एंड मेरी जिया पढ़ाई कर रही है, सुबह सुबह से पढ़ाई कर रही हो। कैसे पढ़ाई करती हो? ये है डुक्सी। हाय कह दो। ये वाला एरिया सेट करना है, उससे पहले मैं लगा रही हूँ कलर। और ये बच्चे बहुत हल्ला करते हैं तो मैंने यहाँ पे ये चेंज कर लिया है। मेरी हाउस हेल्प अभी आई है, करेगी काम। आज उसका सैलरी डे है, तो जिस दिन उसका सैलरी डे होता है उस दिन बड़ी खुश होती है। एक्चुअली हर किसी को खुशी होती है जिस दिन सैलरी डे होता है ना। तो उसको तो मुझे लग रहा था वो नहीं आएगी क्योंकि वो लेट हो गई थी। फिर मुझे एकदम से याद आया कि आज तो सैलरी डे है तो वो तो पक्का ही आएगी। तो सैलरी डे के दिन वो नहीं होता कि ना आए। हाँ, स्कूल है ही नहीं, अब कहाँ से जाओगे, छुट्टी है आपकी। तो कलर लगा लिया है। अब मैं आधा घंटा वेट करती हूँ। मेरी एडिटिंग का कुछ काम बचा है वो करती हूँ। और मेरे को दाल भी बनी, बच्चों के लिए आज दाल राइस वगैरह कुछ बनाएंगे। बहुत दिन से मैंने दाल चावल नहीं खाए। अच्छा पानी। तो अब मैं यहाँ पे अपनी एडिटिंग का काम निपटा रही थी। मुझे लैपटॉप चेंज करना है। मेरा लैपटॉप एक तो बहुत पुराना हो गया, उसका कीबोर्ड ख़राब हो गया है। तो मेरे को जो भी हेडिंग वगैरह टाइप करनी पड़ती है वो फ़ोन से करनी पड़ती है। कई बार जो अल्फ़ाबेट्स है वो मिस हो जाते हैं। तो मे बी इन माई बर्थडे मैं लैपटॉप लूँगी, अपने को गिफ्ट करके गिफ्ट दूँगी। तो यहाँ पे मैं अरहर की दाल चढ़ा रही थी नहाने जाने से पहले, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम था आधे घंटे का। तो मेरे को लगा कि खाना जो है वो बना के जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को एकदम से भूख लगती है और उसके बाद फिर वो ना थोड़े चिड़चिड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने जल्दी से नमक हल्दी टमाटर डाल के दाल चढ़ाई। उसके बाद फिर मैंने राइस जो है वो भी चढ़ा दिए साथ में। और राइस ना बन गए थे तो मैं उतार के ही चली गई थी। तो यहाँ पे मैं इसको वॉश कर रही थी। और कलर लगाने के बाद अब सबसे बुरे लगते हैं, मुझे लगता है कलर लगाने के बाद अच्छा नहीं लगता ना, एकदम कहीं कहीं कलर लग गया। और अब ऐसे भी अच्छे नहीं लगते कलर लगा के, धोने के बाद अच्छे लगते हैं ऑफ कोर्स। तो उसके बाद मैंने थोड़ा ऑयल डाला, हल्का सा नमक डाला एंड देन फिर यहाँ पे चावल चढ़ाए। दाल चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। मैं जा रही हूँ नहाने, आके मैं फटाफट तड़का लगाऊंगी और बच्चों को खाना दे दूँगी, है ना। तो ये लंच मैंने चढ़ा दिया है। सब्ज़ी मैं सोच रही थी कुछ, फिर को लग रहा है कि देखते हैं यार, क्योंकि आज मैं ऑलरेडी लेट हो गई हाउस हेल्प के कारण। मैं हाउस हेल्प के कारण कई बार लेट हो जाती हूँ, बट आज मुझे सेटिस्फेक्शन थी कि वो आएगी, है ना। हाँ, तो बस अभी नहा के आए हैं, जल्दी से तड़का लगा रही हूँ। और चावल निकाल के चली गई थी और ठंड लग रही, छत पे जाऊँगी खाना खाने भी आज, क्योंकि लग रही है भयानक ठंड। तो मेरे कमेंट आया था, काफ़ी फ़नी था कि आपको ठंड लगती है, आप धूप सेकने जाते हो, पर आपकी चटाई जो है वो तो धूप में नहीं बिछी होती है। तो वो चटाई जो है वो डुगू छाए में रखता है, क्योंकि डुगू को तेज़ आती हुई धूप नहीं होती। खेलता रहेगा धूप में बट बैठेगा नहीं वो धूप में, क्योंकि एकदम से गरम गरम भी लगने लगता है ना बच्चों को, तो वो बैठता नहीं है। तो हमारी चटाई वहीं रहती है जहाँ वो रखता है। तो अभी फटाफट प्याज और हरी मिर्च और करी पत्ता निकाला है मैंने। जल्दी से फट वाला तड़का लगाएंगे, फट वाला। दाल भी हो गई है, जल्दी से कर देंगे। लंच मेरे को पता नहीं ज़्यादा अच्छा लगता है दाल चावल वगैरह ही, सैलड हो जाए, दाल चावल हो जाए। और सैलड के नाम पे मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज मैं 7 तारीख को निकलूँगी घर से बाहर, जहाँ से मुझे सब्ज़ी लेने जाऊँगी। मुझे सब्ज़ी खरीदनी पड़ेगी। अब लगाएंगे जल्दी से तड़का। तो तड़के में मैंने करी पत्ता, प्याज, हरी मिर्ची डाली है एंड देन फिर जो टमाटर थे वो डाल देंगे, तो काफ़ी इजीली बन जाते हैं। तो इस व्लॉग में मैंने गोंद के लड्डू की रेसिपी शेयर करी है। आप लोग भी अपनी रेसिपी बताइएगा, मुझे मेरी मम्मी ने बताई थी तो मैंने इस बार वैसे ही बनाया।
थोड़ा सा मुझे घी कम लग रहा था, तो आज सुबह मैंने दोबारा से लड्डू को तोड़ा, फिर दोबारा घी मिला के कढ़ाई में एंड फिर दोबारा बांध दिया है मैंने लड्डू। मुझे लग रहा था थोड़ा घी कम रह गया लड्डू में, तो वो मैंने डाला। फिर यहाँ पे मैंने, तो इसीलिए रेसिपी देख लीजिएगा आगे, क्योंकि मेरे पास आ रहा था कि गोंद के लड्डू और ठंड में ही खाए जाते हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये बना रही हूँ तो मैं शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से जो दाल है वो बनाई है एंड दाल हो गई थी। इसमें डालेंगे हरा धनिया एंड उसके बाद फिर मैं खाना जो है वो छत पे लेके चली गई थी। घी डाल दिया बच्चों के लिए, बच्चों को घी काफी अच्छा लगता है। तो दाल में तड़का लग गया है और मेरा ना ये डोरमेट भी धुला था, ये धुल गया है। ये हर 2 दिन में गंदा होता है, तो बिछा दूँ यार इसे। तो धूप नहीं है यहाँ पे ज़्यादा आज, और हल्की सी धूप है यार, तो बाल गीले हैं मेरे। बच्चे भी खाना खा रहे हैं और ये भी खाना खा रहे हैं। मेरा मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। आंटी मुझे देख रही है ये क्या कर रही है, बट एक टाइम के बाद आप ना थोड़े से बेशरम हो जाते हो ब्लॉगिंग करते हो। अगर कोई देख भी रहा होता तो आपको ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता। शादी में आई है, घूम घूम के खा रही है। पचा भी रही हो कि साथ में पचा भी रही हो? कैसे पचाती हो खाना? अरे गिर जाएगा। तो यार इन लोगों के लिए मैंने ना स्टील की प्लेट ऑर्डर करी है, ऐसी खाने वाली है। बेटा खाओ, मैं और ला दूंगी। अभी घर में नीचे खाना रखा है खाना खा लो। ऐसे नहीं खाते बेटा, मिला के खाओ। भैया मैं चाय पीने वाली हूँ। आ गए हैं नीचे से सॉरी ऊपर से आ गए हैं। चाय बना के चाय पी रहे हैं और पूड़ी रखी है कल की, मैं तो पूड़ी खा रही हूँ रात वाली। हाँ आज धूप निकली नहीं। हाँ जूते अभी उठाएंगे बेटा, अभी उठाएंगे। मैंने स्किन भी मॉइस्चराइज नहीं करी यार, ऐसा खिंचाव सा लगने लगता है, ड्राई हो रही है स्किन। तहाने वाले थे कल से, मुझे तहाने थे, मतलब फोल्ड करने थे कपड़े। मेरे को और कोई बोलेगा क्या बोलती रहती है तो मुझे कल से फोल्ड करने थे, बट कल मेरा व्रत था। फिर उसके बाद मेरे को आज भी करने थे। मेरे को लगा यार मैं छत से आऊँगी धूप खा के, तो धूप तो मिली नहीं क्योंकि धूप ऐसी निकली ही नहीं हुई थी, है ना डुगू? तो वही मेरे को लगा करके रख दूँ। मुझे ना बेड बहुत ज़्यादा ये वाला मैसी हो जाता है, क्योंकि मैं इसी में अपने सारे कपड़े रखती हूँ जो कि तहाने वाले हैं, लाइक फोल्ड करने वाले। अच्छा बेड है नहीं? हाँ ये किसका बेड है? भाई और मम्मा का बेड है। यहाँ पे पापा अलाउ नहीं है इसके। पापा का कौन सा बेडरूम है? वो वाला बेडरूम पापा का बेडरूम है। ये मम्मा और देखो ये मम्मा और डुगू और जिया का बेडरूम है। जिया पापा। अच्छा जिया पापा नहीं, देखो मम्मा और डुगू का ये है। पापा मम्मा डुगू जिया का वो है। तो मम्मा और डुगू वहां पे भी है। देखो भैया डुगू ने क्या बनाया है। LKG में जाएगा तो उससे पहले मैं इसको बिना उसके वो करा रही हूँ। ABOR R फॉर राजा। अच्छा ये कैट बनाओ, बिल्ली बनाओ। मैं कैट बनाती हूँ, 8 बनाती हूँ, तो 8 बना रहा है। 8 बना के कैट आइज बनाओ उसकी। पैर बना रहा है। और यार बच्चों को सब ही आता है। ये देखो ये है बिल्ली, इसने बनाई है। हाउ क्यूट, देखना है इसका मुंह, इसका बॉडी आर्ट बनाया है इसने। आइस, ईयर, ये इसके हैंड है, ये इसके पैर है। वाह चलो इसकी जगह पे आप बनाओ आइसक्रीम। जाओ भी दे दो फेंक दिया ना फोन। बहुत बढ़िया, तू तोड़ फोन। मैं इस लड़की से परेशान हूँ। ये वाला अच्छा है, ये तो रख।
यार दे तो कुछ लिख नहीं पाया। नहीं गंदा सा है, दे देना डुगू। नहीं यार प्लीज मत लड़ाई करो ना, मैं जाऊं? नहीं यार क्यों मारा उसको? मैं जलवा रही हूँ ना। यही होता है। क्यों मारती हो? मैं जलवा रही हूँ ना। बस आराम से, शांति। बस एक दे दो, उसको दे दो। फिर वो मारती है बेटा। आ जाओ, वो कॉपी में दो, कॉपी में लिखो, ठीक है? कॉपी में लिखोगी? इसमें मत लिखो, तुम्हें कॉपी दे। तुम मेरी कोई बात नहीं मानते डुगू, मैं तुम्हारी सारी बातें मानती हूँ ना। जी आई तो हाथ चलाना बंद कर दो। भाई है वो। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। ओए ओए गिरना नहीं भाई। देखो सॉरी बोल रही, सॉरी बोल रही। गुड गर्ल, सॉरी बोल रही ना बेटा वो। बहुत थकान सी हो रही थी, नींद आ गई मुझे। मैंने 2 पूड़ी खाई है और मैं इतना गहरा सा लग रहा था कि बस ठंड हो रही है ना, तो लग रहा था कंबल में डाल के अपने आप को तो कंबल में कट के सो जाओ। पर हल्की हल्की जग जग के नींद ली है, क्योंकि ऑब्वियसली लोग खेल रहे थे तो थोड़ा सा रहता है। और इतनी ज़ोर से नींद आ रही थी, अभी भी लग रहा है कि मैं सो जाऊँ। तो मैं बनाने वाली हूँ आज, इसकी कुछ डिमांड भी आई थी मेरे पास, गोंद के लड्डू। तो गोंद के लड्डू की डिमांड आई थी, एंड साथ में ये भी है कि मैं बना देती हूँ। तो आप ही रेसिपी को सेव करके रख लेना, इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना। गोंद के जो लड्डू होते हैं वो ठंड में बड़े अच्छे होते हैं, सेहत के लिए अच्छे होते हैं, बच्चों के लिए अच्छे होते हैं। तो ये वाली जो है घी के, देसी घी के बनते हैं। तो जो भी तरीका है मेरा वाला वो मैं आपको बता रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं, वॉइस ओवर करेंगे इस पार्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक अंदाजन बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि एज अ हाउस वाइफ खाना बनाते बनाते बहुत सारी चीजें आप अंदाजे से कर लेते हो और एकदम सही बनती है। तो मैंने यहाँ पे 3 कटोरी आटा लिया है। ये मैंने गोंद ब्लिंकेट से मंगवाई थी। ये है 50 ग्राम गोंद। ये मैं पूरी ही बनाऊंगी, एकदम थोड़ी सी छोड़ूंगी। आप चाहे तो और इसमें गोंद डाल सकते हैं, 100 ग्राम भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट गोंद के साथ मेरा एक प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। मेरी गोंद जो है वो ना अच्छे से पिसी नहीं, उसके कारण क्या हुआ, वो लड्डू बहुत बीच बीच में किरकिरे किरकिरे से हो गए थे। तो मैंने क्या किया, मैंने जितनी भी बड़ी बड़ी गोंद थी इसमें उसको अलग किया और उसके बाद इसको मैंने कूट दिया, यानी कि इसको भी मैंने बारीक कर दिया। तो आप ये कर सकते हो कि जो आपकी बड़ी बड़ी गोंद है, आज मम्मी मेरी बता रही थी कि ना आजकल साबूदाने के फॉर्म में भी आने लगी इक्वल लाइक गोंद, तो वो काफी अच्छी रहती है, वो मुझे मिली नहीं। तो ये मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करी थी। तो आप गोंद की मात्रा बढ़ा सकते हो। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं कम गोंद ही यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे ना डर लगता है एक्चुअली में गोंद से। तो ना यहाँ पे मैंने गोंद को एक सा कर लिया था। उसके बाद जो आटा है वो बिना घी के सूखा आटा भूनिएगा। तो एकदम ब्राउन होने तक आपको इसे भूनना है। अराउंड 1.5 कटोरी मैंने चीनी ली है और मैंने इसको पीस दिया है। और मेरे पास बूरा नहीं था, क्योंकि और बूरे जो रहते कई बार ऐसे फाइन भी नहीं रहते, मुझे एकदम मुंह में घुलने वाले लड्डू चाहिए थे। तो यहाँ मैंने इसको भूना और लाइट में ना आपको थोड़ा सा कलर चेंज दिखेगा, तो मैंने लाइट भी बंद करके जो लड्डू हैं वो कैप्चर किए हैं। आटा का कलर है, अब मैंने लाइट बंद करी तो अब देखिए ये वाला जो कलर है ये आ गया है, बड़ा ही अच्छा कलर आया है। अगर आपका आटा नीचे से लग गया है तो आप इसको छान लीजिए, और आप इसे वैसे भी छानेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर मेरे पास छन्नी नहीं है छानने वाली, करवा चौथ की रखी थी तो मैं ऐसे यूज नहीं करना चाहती थी, तो मैंने डायरेक्ट आटे को परात में डाल दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा घी डाला है। अब घी में हम गोंद जो है वो भूनेंगे। इस बीच में मैंने, आप देख सकते हो, ड्राई फ्रूट्स भी रख लिए। और मैं एक बहुत ही मेजर ड्राई फ्रूट भूल गई, वो है मखाने। मखाने बहुत अच्छे लगते हैं यार, मैं मखाना डालना भूल गई। अब मैंने सुबह लड्डू को गुड़ फिर से मैंने घी डाला था, बट भूल गई मैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये अच्छे से हो गए, आपके हाथ में ना पिसना शुरू हो जाएंगे। अब गोंद को या तो आप किसी पेपर में रख के फोड़ सकते हो या आप इसको मिक्सी में फोड़ सकते हो, क्योंकि मुझे गोंद का बहुत डर लगता है कि मुंह में, मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस, मेरे पूरे लड्डू खराब हुए थे एक बार। तो मैंने उन्हें मिक्सी में पीसा, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया था। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने पूरे गोंद निकाले और इसको मैंने अब मिक्सी में पीसने के लिए रखा है। तो मैंने मिक्सी में पीस के फिर हाथों से भी बारीक किया,
ताकि ये जो है ये मुंह में किरकिरे से ना आए, वरना आपके पूरे लड्डू, अगर आपने गोंद के साथ थोड़ा भी खिलवाड़ कर दिया ना, आपके पूरे लड्डू खराब हो सकते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद फिर जो ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने क्या बोलते हैं इसको, मैं क्या कर रही हूँ, भून रही हूँ, घी में ही इसको भूनना है। एंड नाउ यू कैन लाइक ऐड और भी ड्राई फ्रूट्स, जैसे काजू वाजू थे, मेरा काजू का डब्बा ही गायब हो चुका है, किशमिश मेरे बच्चे खा चुके थे, बादाम में कितने ही डालती, तो मैंने यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो फटाफट से सेकना शुरू किया। और इसको भी मैं पीसूंगी, क्योंकि ना बच्चे जो है ना वो जितना पीस के दे दो सामान वो आराम से खा लेते हैं, खड़े ड्राई फ्रूट्स वो इतने इजीली नहीं खाते हैं। एंड मेरे को लग रहा है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और वो लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जितने भी गोंद थे वो मिक्सी में डाले हैं। एंड यार डोंट माइंड, मेरे बच्चे बहुत लड़ते हैं, मैंने अपने ऑन कैमरा लड़ाई दिखी होगी अभी, तो इसी ब्लॉग में ये बहुत लड़ लेते हैं यार, मैं क्या करूं, मैं बता ही नहीं सकती, छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, किसी भी चीज के लिए कोई किसी को झापड़ मार देता है, समझा रही हूँ समझेंगे बट क्या करूं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से जो गोंद है उसको हाथों से भी चेक कर रही हूँ कि कुछ भी मोटा छोटा ना रह जाए, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं गोंद ऐड कर ली है। एंड एज आई सेड कि आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो। तो दे आर फाइटिंग। हाँ, तो यहाँ पे मैंने गोंद को मिक्स किया है एंड उसके बाद फिर इसको अच्छे से आटे में मिक्स करेंगे। तो ये मेरी मम्मी ने बोला था कि सब कुछ अलग अलग करके मिक्स करो और उसके बाद वो अच्छे बनेंगे। तो मैंने ना घी बाद में और मिक्स किया है इन मॉर्निंग। एंड मेरे लड्डू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही टेस्टी बने। तो यहाँ पे मैंने जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी जल्दी जल्दी से कूट दिए और उनको भी मैंने छोटा कर लिया था, तो किसमिस आ गई थी बीच में तो वो भी पिचक गई। तो यहाँ पे दो चार बादाम मैंने खड़े वाले भी भुने थे, उनको भी मैंने बारीक करके इसमें डाल दिया। तो हमारे ड्राई फ्रूट भी ऐड हो गए। अब थोड़ा सा कढ़ाई में घी बचा था जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो डाला। उसके बाद फिर मैंने और घी रखा है। अब इसमें आपको एक चीज मिल जाती है लिबर्टी, कि आप अपने हिसाब से घी धीरे धीरे ऐड करके जब तक कि वो उस कंसिस्टेंसी पे ना आ जाए तब तक घी भी वेस्ट नहीं होगा, लड्डू भी बहुत ज्यादा घी वाले नहीं हो जाएंगे कि चिपकने लगे, है ना। तो वो आपको एक तरह से वो मिल जाता है कि इस तरह से घी ऐड करते, तो मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा ये वाला मेथड। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे घी मिलाया और जब तक कि ये बंधने लायक नहीं हो गए तब तक मैं घी मिलाती गई। और अभी जब मैंने लड्डू जो है वो बनाए हैं और मुझे तब भी थोड़ा सा लग रहा था कि घी मिलाऊंगी, तो सुबह मैंने फिर घी मिलाया है उसमें, और मान लो आप आधा कटोरी सा। तो उसके बाद और ज्यादा इसका टेक्सचर अच्छा हो गया, क्योंकि ये बंद तो गए थे पर जैसे हम लोग इसे खा रहे थे ना तो एक बाइट के बाद ये खुल जा रहे थे, इसलिए मैंने सुबह इसमें और घी डाला है। तो इस तरह से मैंने अपने जो गोंद के लड्डू थे वो बनाए। एंड आप अपना तरीका भी शेयर कर सकते हो, बट ये तरीका काफी अच्छा है क्योंकि इसमें आपके हाथों पे कंट्रोल भी रहेगा, चाहे वो घी हो चाहे कुछ हो। तो ये मेरे लड्डू बन के हो गए थे तैयार। तो ये थे ऑरेंज लाइट में, फिर मैं आपको ब्राउन लाइट में ब्राउन लाइट बोल सॉरी ब्लू लाइट में दिखाऊंगी। तो लड्डू का टेक्सचर बहुत अच्छा आया था। एंड अगेन मैंने इसमें घी ऐड किया था नेक्स्ट डे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें थोड़ा घी की जरूरत है। बड़े अच्छे बने हैं यहाँ पे मटरी लड्डू। बनानी थी, मेरे को लग रहा था बनाओ, मैं कल बनाऊंगी। मेरे पता है एक साइड में कमर में दर्द होना शुरू हो रहा था बहुत देर तक खड़े रहने पे, तो खाना बनाना था और मेरे को लग रहा है मैं सूजी की इडली बना रही हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ सूजी भिगोने। मैंने ब्लैंकेट से इनो दूध वगैरह था वो मंगवा लिया है, सब्जियाँ मैंने गोभी वो भी मंगवा लिया है कल दिन वन के लिए। अब कल जाऊँगी मैं आज 7 हो गई। मैं सीढ़ी नहीं उतरी हूँ, मुझे लगता है गेट तक नहीं गई हूँ मैं अभी। तो यार मेरे पास आते रहता है कि हम तो इतने टाइम से नहीं निकले हैं, तो मैं पता है क्या मैं सीढ़ी नहीं उतर रही। मैं अब क्या करूँगी, मैं कल सीढ़ी उतर कर गेट तक जाके आ जाऊँगी। फिर बोलूँगी चलो गेट तक चलेगी। तो अभी मेरा लग रहा था ठंड ज़्यादा हो जाती है ना, फिर मैं लड्डू बनाने बैठ गई। फिर मेरे को लगा कौन ही जाए, तो इसलिए फिर मेरा मन नहीं हुआ कि कौन जाएगा सब्ज़ी लेने, क्योंकि दूध तो मुझे मंगवाना ही था, दूध ख़त्म हो गया था। तो दूध में ना ऐसा रहता है कि हमारा 2 लीटर दूध लगता है, तो ब्लिंकिट से कभी ऑर्डर कर लिया कभी बाहर से ले आया। जब सब्ज़ी वगैरह कुछ चाहिए, मुझे इनो भी चाहिए थी, तो मेरे को लगा इनो भी मंगवा लूँगी मैं और कर्ड भी मंगवा लूँगी, क्योंकि कर्ड और इनो डलेगी। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ सूजी को भी पानी में भिगो रही हूँ, तो थोड़ी देर फूल जाए। मैं इसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं ना अब खाना बनाऊँ खड़े होके किसी भी तरह से। तो खाना तो फिलहाल अभी ही बनाऊँगी, बट वो थोड़ा ना ऐसा है कि बनता रहेगा, बस चढ़ा चढ़ा के आना और चटनी बनानी है, तो वो थोड़ा ईजी हो जाएगा और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा।
अब आ गए हम लोग अपने सूजी की इडली बनाने। तो मुझे आ गया था डुगू हेल्प करने के लिए। तो सूजी की इडली में मैंने दही डाली है, बेसन डाला है और बहुत सारी सूजी डाली है। तो बेसन मैंने मान लो आप 4 चम्मच डाला होगा, क्योंकि मैं नाप के चीजें नहीं बनाती, मेरे को पता नहीं, हैबिट नहीं रही कभी ना, तो वो नहीं होता मेरे से कि मैं, मेरे जैसे राजा चाय बनाते हैं ना, तो वो हर चीज नाप नाप के 1 कप पानी 1 कप दूध ऐसे बनाते हैं, और मुझसे ये सब हो ही नहीं सकता है। मेरे लिए पानी भरा, फटाफट फटाफट सब कुछ कर लिया। एंड देन फिर यहाँ पे मैंने इनो डाली है, डुगू मिक्स कर रहा था एंड उसको था कि वो खुद करेगा, तो मैंने यहाँ पे ट्रे पे ऑयल लगा दिया था और उसके बाद फिर ये ट्रे भर के दे रहा था। थोड़ा सा पेशेंस आपका टेस्ट करते हैं बच्चे, बट करने दिया करो यार काम, बच्चों को अच्छा लगता है, थोड़ा एक्टिविटीज वगैरह जो है वो करने दिया करो। तो यहाँ पे वो कर रहा था और मेरे को था बस मेरे को जाना है, मेरे को बैठना है। फिर मैंने फटाफट से जो चटनी है उसकी तैयारी भी कर दी थी। उसके लिए मैंने टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन ली थी और सब कुछ पीस के फिर मैंने इसमें करी पत्ते का तड़का लगाया था। तो वो जो चटनी बनती है ना, वो पता है आपको, रसम होता है ना, रसम, रसम का टेस्ट देती है विदाउट इमली वाला। तो मुझे जब भी मैं उसे खाती हूँ मेरे को लगता है सिर्फ इमली की कमी रह गई, वरना ये पूरा रसम ही था, पतला कर दो उसे और वो एकदम रसम। मेरे को बड़ा मन करता है सांबर चावल रसम खाने का, एक दिन बनाएंगे सांबर चावल रसम। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से इस पे तड़का लगा रही थी चटनी में। तो यहाँ पे डुगू ने मुझे हेल्प करी, तो मैंने अपनी इडली चढ़ा ली। एंड जब वो खा रहा था ना, तो वो बार बार बता रहा था कि उसने और मम्मा ने बनाई है। तो यहाँ मैंने जो पेस्ट पीसा था वो डाला, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक, सब कुछ डाल के इसको थोड़ा उबलने के लिए छोड़ दिया। ये चटनी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। एंड 2-4 तरह की चटनी बनाती हूँ मैं। कितनी तरह की बनाती हूँ? 1 2 3 4 तरह की चटनियां बनाती हूँ मैं, जो कि साउथ इंडियन के साथ चलती है, वो बड़ी अच्छी बनती हैं यार। एंड यहाँ पे मैं जल्दी से जो अपनी इडलियां हैं वो उतार रही थी। एंड उतारने के बाद फिर एक घान और चढ़ाना था। तो ये टोटल 1 2 3 4 16 इडलियां, एक्चुअली एक दिन मैंने बोला था 12 इडलियां, तो 4 4 16, हाँ। तो ये टोटल 16 इडलियां। फिर डुगू वापस से हेल्प कर रहा था, थोड़ी हेल्प मैंने भी उसकी फटाफट करी, क्योंकि पानी उबल रहा था। मेरे को लगा जितनी जल्दी खाना रेडी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। जब भी आप कुछ चटर पटर बना लेते हो ना, तो आपको खाना बनाने का मन नहीं होता है। एंड मेरे साथ था कि मैं क्या बनाऊं, तो मेरे को यही सबसे बेस्ट लगा। फटाफट इडलियों को हम छोटे पार्ट में काट लेंगे। एंड देन फिर यहाँ पे जिया आ गई थी, उसे मैं इडली दे रही थी, वो ऐसे ही खा रही थी। तो बच्चे इडली कैसे भी नॉर्मली खा सकते हैं, काफी इजी है ये सब बनाना। कभी आपका कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप ये बना सकते हो। या मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि पहले मैं अब मेरे को पता है ऐसे कमेंट भी आते हैं ना कि घूम के करो, यहाँ मैं नहीं कहीं जा पा रही हूँ अभी। तो मैंने राई डाली है, राई डालने के बाद फिर मैं यहाँ पे तड़का दूंगी। 1 हरी मिर्च डालूंगी और ढेर सारा करी पत्ता डाल के हम इन इडलियों को तड़का देंगे, क्योंकि ये इडली बिना तड़के के मेरे को नहीं लगता अच्छी लग सकती है। मतलब अच्छी लगती है बट मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि राजा भी तड़के वाली खाते हैं और मेरे को भी ये वाली अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दी है इडलियां, और मैं थक गई हूँ बात करते करते। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, एंड हमारी जो इडलियां हैं वो हो जाएंगी रेडी। इसके बाद क्या हुआ, मेरी बात करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि काफी ज्यादा ना हेक्टिक डे हो जाता है। बच्चे लड़ रहे हैं, अपने काम, फिर बच्चों के काम, फिर इनको पढ़ाना, ये मेरे को समझ में नहीं आता मेरा पूरा दिन कहाँ चला जाता है। और अच्छा भी है यार, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो चलो यार, करूंगी मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो हाइप कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ इन नेक्स्ट वीडियो। इनमें से कुछ भी आप ट्राई करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले ब्लॉग्स में जरूर बताइएगा। एंड लिप स्वॉचेस की वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी, तो स्टे ट्यून, बाय।